आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, जब मैंने कल आपको उदाहरण में सारे समझाए थे कि भाई अगर हम अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे यह अधिकार है कि भाई वो कानून के अनुसार अपने कार्य को चलाए। परंतु कई बार क्या होते हैं, अगर प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो वो किस तरह से नागरिकों के साथ परेशानी का कारण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बच्चे का मैंने क्लास का समझाया था कि वो मॉनिटर होता है क्लास का और दूसरे बच्चों को टीचर्स के बाहर चले जाने पर वो किस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है। तो ऐसे ही अगर प्रतिनिधियों के साथ अंकुश न होंगे तो वह जो बाहर नागरिक हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, इसलिए उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे आगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है एक और एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझा रखा है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि ताकतवर समूह के दूसरे ताकतवर समूह के या खुला अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें, कि भाई एक ताकतवर इस्तेमाल दूसरे पर ना करें। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं हम, खेलों की घंटी शुरू होने वाली थी, चलो आज अलग अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं हम क्रिकेट ही खेलेंगे। हमें सदैव वही करना पड़ता है जो लड़के ज़्यादा, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी पर भी गौर किया जाए। यानी कि ये लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि शिक्षक इस बात को हल करने के लिए दोनों पक्षों का हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। यह होना था कि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, हाँ हम भी जीत जाएंगे, ये लड़के कहते हैं। भाई जिसमें संख्या ज़्यादा होती है तो उनकी तरफ दौड़ होती है। तो इस तरह के अस्वस्थ हालात में लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं। जैसे जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है तो अल्पसंख्यकों की सहमति हो जाती है। यानी कि जहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर उनकी ज़्यादा बोलचाल होती है। तो अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित न किया जाए, बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ऐसा अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंतरता को दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, संविधान में हमें जो जिसे जैसे कि यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जैसे अंतर वर्चस्व कहते हैं। फिर एक ही समुदाय के भीतर लोग दूसरे को दबा सकते हैं, यानी कि जिसका बहुसंख्यक होता है तो दूसरा जो कम संख्या वाले लोग अल्पसंख्या वाले होते हैं तो वो उनको दबदबाने की कोशिश करते हैं। तो संविधान को ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम खुद अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह होता है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चित्र और एक उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए जरा, सबनब दुविधा में है तो उसे तय करना है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे अध्याय पढ़ें, लेकिन इस समय मेरा पसंदीदा नाटक टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यह दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। यानी कि एक लड़की कह रही है कि भाई मेरा टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा है परंतु उसका कल एग्जाम है, परंतु वो अगर इसे देखेगी तो उसकी वो पढ़ाई रह जाएगी। तो वो क्या करती है, सबनब बहुत परेशान लग रही है, क्यों, क्या बात है, मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर मैं आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा। अपने पेरेंट्स से कहती है। एक बात मुझे सोच रही है, अगर आप आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो मुझे शायद मेरा मन नहीं लग जाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों को मैं इतने सारे सवाल आए। अब ये दूसरे दिन पेपर देने जाती है तो ये कहती है कि भाई कल मैंने टीवी नहीं देखा तो सिर्फ बच गई ताकि मैंने वो 2 अध्याय पढ़ लिए। ठीक है, संविधान में भी इसे एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि संविधान में हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, रोकते हैं जिन्हें से उन्हें सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलदल राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत होती है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को होना चाहिए। यानी कि ये कहा है कि भाई अब जो अधिकांश लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स को बहुत विकृत हो चुकी है, यानी कि अब अच्छी राजनीति नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए अब हमें क्या है कि तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए, किसी तानाशाह को शासन देना चाहिए यानी या फौजी शासन को देना चाहिए। इसलिए देश के शासन को चलाने के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि शासन को किसके हाथ में देना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहु को महसूस नहीं कर पाएंगे। लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उत्पाद से बचाता है। ऐसे प्रावधानों को संविधानों से आसानी से पलटने नहीं देता, जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार को आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यानी कि शासन जो है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जो कि ठीक प्रकार से हमारे लोकतंत्र शासन को संभाल सकें। अब जैसे अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के लक्षण क्या हैं।
ठीक है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई दशक पुराना हो चुका है। स्वतंत्रता संघर्ष के राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, यानी कि अब 1947 में देश आजाद हो गया। अब जो भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो चाह रहे थे कि भाई भारतीयों को में जो अब नया जो भारत है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किन नियमों को वहाँ मानना पड़ता था, उन्होंने अपने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों को इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। अब ये था 1947 में कि भाई अब हमारे देश में कौन सा शासन होना चाहिए, स्वतंत्र शासन होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद तय करना होगा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था, इसलिए लगभग 300 लोगों ने इसका योगदान दिया। ठीक है, कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने लोगों ने योगदान दिया, 300 लोगों ने। तो जो सन 1946 में गठित किया गया संविधान सभा के सदस्य थे, तो 300 इन बंदों को क्या दिया गया, संविधान सभा के सदस्यों के नाम से जाना गया। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश के में कई समुदाय थे, उनकी एक भाषा थी, न एक धर्म था। भाई हमारे देश में ना तो एक भाषा है और ना एक धर्म है, विभिन्न प्रकार के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं कि उनकी भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है। तो वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतों को नहीं कर पा रही थी, उनका भविष्य क्या होगा और किधर जाएंगी। अभी ये संविधान तो बन रहा था परंतु ये हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ऐतिहासिक और बहादुरी से पूरा किया और देश को एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया, उसमें राष्ट्रीय एकता को के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया, यानी कि उनको जो भारत के जो नागरिक थे उनको एकता के सूत्र में बांधकर ये दस्तावेज तैयार किया गया था। और आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों को उल्लेख किया गया। ठीक है, और प्रतिनिधियों के उपयुक्त चिंताओं को लगातार रखे गए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। तो इन्होंने क्या करा था कि लोकतांत्रिक समाज में बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को किस तरह से हल किया जाए। तो सबसे पहले आता है संघवाद। कि संघवाद क्या था, इसका मतलब है कि एक देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों को होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें और केंद्र स्तर पर भी थी। पंचायती राज शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर है। इसके अध्याय में हम 6 और 7 की पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि संघवाद क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक देश से दूसरे स्तर की स्तरों का सरकारों का होना। भारत में इतने सारे समुदाय की पुस्तक का सीधा मतलब था कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें राजधानी यानी दिल्ली में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग भी पूरे देश को फैसला न दें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई। ठीक है, कि भारत के राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार दिया जाए जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। अब केंद्र सरकार कहाँ है, हमारी दिल्ली में है ना, जिनमें बताया गया कि कौन से स्तर पर सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। ये लागू किया गया संविधान पर कि भाई किस किस संविधान में किस किस स्तर पर कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने पढ़ा संघवाद। नेक्स्ट क्लास में हम कल पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति क्या थी, शक्तियों का बंटवारा किस तरह हुआ था संविधान में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।